हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हैं? बदनौर का युद्ध पढ़ लिया था? हैं? सहसमल देवड़ा को राय ये भी लिखवा दिया था? बस खत्म हो गया, फिर तो खेल ही खत्म हो गया। सहसमल देवड़ा कहाँ का राजा था? बदनौर के युद्ध में कहाँ कहाँ की सेनाएं हरा दी गई थी? मालवा का सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट। गुजरात का सुल्तान कौन था? दोनों पहले कौन सी ट्रीटी करते हैं? चंपानेर की संधि करते हैं। कब हुई थी चंपानेर की संधि? अच्छा, कुतुबुद्दीन शाह से लड़ाई कुंभा की कौन सी रियासत को लेके हुई थी? नागौर में कौन कौन लड़ रहे थे? कुंभा पहले किसकी सहायता करता है, फिर वो किसके पास चला गया था? तो कुंभा ने दोनों को एक साथ है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? क्योंकि जो महमूद खिलजी था मोगल के हत्यारों को कुंभा ने उसके एक विद्रोही की सहायता की थी। उसने कहां कब्जा कर लिया था? इस जीत की याद में कुंभा ने क्या बनवाया था? वही जैसे आंवड़ बावड़ की संधि कब हुई थी? किस किस के बीच में? जोधा और कुंभा के बीच में। और इस संधि द्वारा जोधा को वापस क्या मिला उनका? और सीमा क्या बना दी गई थी? सोजत बना दी गई। जोधा ने कहां पे शरण ली थी? तावनी कहां पड़ता है? और चुंडा ने राठौड़ों की कौन सी राजधानी पे कब्जा कर लिया था? मंडोर पे कब्जा कर लिया था। चुंडा ने किसकी सहायता से रणमल को मार दिया था? चुंडा को वापस कौन बुलाती है? अच्छा, पहले रणमल सिसोदियों की कौन से नेता को मरवा देता है? कौन सा अभिलेख कहता है कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया? कुंभा के पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? सौभाग्यवती परमार। उसका संरक्षक कौन बनाया गया था? अच्छा, मोकल के पिताजी का नाम क्या था? लाखा। मम्मी का नाम क्या था? उसका पहला संरक्षक कौन बना था? पर वो हंसाबाई गए विश्वास के कारण मालवा के कौन से राजा के पास? ओसंग से। तो उसका दूसरा संरक्षक कौन बना था? मोकल ने रामपुरा के युद्ध में किसको हरा दिया था? फिरोज खान। फिरोज खान कहाँ का राजा था? नागौर का राजा। कब हुआ था रामपुरा का युद्ध? 1433 में। गुजरात के कौन से सुल्तान ने आक्रमण किया था? अहमद शाह। उस समय रोकने के लिए आक्रमण कहां पर गया था वो? और झीलवाड़ा में उसको कौन कौन मार देते हैं? उसकी कौन सी रानी सामना करती है उसका? उसने चित्तौड़ में एक मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस मंदिर का पुराना नाम क्या था और इसे बनवाया किसने था? एक मंदिर और बनवाया था चित्तौड़ में उसने, द्वारिकानाथ मंदिर के साथ। और क्या बनवाया था? एक मंदिर का परकोटा बनवाया था उसने, और वहां पर एक तालाब बनवाया था, एक बावड़ी बनवाई थी। श्रृंगेरी शिवल अभिलेख कब का है? कहां से कहां तक की जानकारी देता है? तो छत्र सिंह ने किसको हरा दिया था? अमीषा कहां का था? और लाखा ने कहां कहां के टैक्स समाप्त कर दिए थे? काशी प्रयाग। और इसका रचयिता कौन गए है? योगेश्वर वाणी विलास। इसका उत्कीर्णक कौन है? आगे पढ़ते हैं। अभी तक हम कुंभा की जितनी बातें पढ़ रहे थे वो कुंभा की पॉलिटिकल बातें। अब लिखो सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। चुंडा को वही दिया गया था। चुंडा वो तो चुंडा के बाद होंगे ना, है? तो फिर वो तो बाद में मिलेंगे ना, बाकी जो मिलेंगे। देखो, एक सॉरी, कल्चरल एक्टिविटी जब हम बात करते हैं तो कल्चरल एक्टिविटी में कई बातें होती है। उसमें आर्किटेक्चर होता है, उसमें लिटरेचर होता है, उसमें पेंटिंग्स होती है। तो पहले हम आर्किटेक्चर से शुरू करते हैं। लिखो स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। हाँ, ये चल नहीं रही, चला देंगे अभी। चलो भाई, चलो। क्या है? देखो, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला। कहते हैं अपने राजस्थान में स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास यदि किसी राजा ने करवाया तो वो राजा कौन था? इसलिए कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक। लिखो, कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज कॉल्ड एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान।
कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज कॉल्ड एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज कॉल्ड एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। किसको क्या कहा जाता है? राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक। अच्छा, आर्किटेक्चर में क्या क्या बनवाया? हमने परसों की क्लास में एक पढ़ा था कि उसने विजय स्तंभ बनवाया था। क्या बनवाया था? एक नंबर लगा के लिखो, विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर्स। विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर्स। सुनना, देखो एक बात, लिखना मत कुछ, है ना। इसके खूब सारे दूसरे नाम हैं। अच्छा, एक बार उतार लो, फिर मैं समझाता हूँ। लिखो अन्य नाम, अन्य नाम लिख के लिखो, अदर नेम्स। और मैं जैसा लिखूं वैसा वैसा उतार लो, फिर अपने बात करते हैं। 6 नाम लिखे हुए बोर्ड पे, बोलो। देखो 6 के 6 बोलो, ऊपर से नीचे तक सारे। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्व को। सुनना, देखो, विजय, विजय का मतलब क्या होता है? जीत के बाद बनाया गया, इसलिए नाम क्या हो गया? विजय स्तंभ। कोई बंदा जीतता है तो उसकी लोकप्रियता कम होती है, ज्यादा होती है? लोकप्रियता, पॉपुलरिटी, फेम, प्रसिद्धि, इनके लिए एक शब्द और होता है, वो क्या होता है? तो जीतने के बाद कुंभा की कीर्ति बढ़ गई, इसलिए इसके 2 नाम है। जीतने के बाद है इसलिए विजय स्तंभ, कीर्ति बढ़ गई इसलिए। मेवाड़ वाले राजा खुद को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी का मतलब कौन से भगवान जी? शिव जी। एकलिंग जी का मतलब क्या है? शिव जी। तो मतलब कुंभा भी खुद को किसका दीवान मानता है? शिव जी का। पर कुंभा उसके बावजूद सेकुलर राजा है। कुंभा कहता है भले ही हम खुद को शिव जी का दीवान मानते हैं, लेकिन मैं विष्णु भगवान की भी पूजा करता हूँ। और जब उसने विजय स्तंभ बनवाया तो विष्णु भगवान को डेडिकेट कर दिया था। तो ये जो विजय स्तंभ है, किसको समर्पित किया गया? विष्णु भगवान की सवारी मानी जाती है, गरुड़। क्या मानी जाती है? इसलिए 2 नाम हो गए, विष्णु ध्वज और गरुड़ ध्वज। क्या क्या नाम हो गए? जीत के बाद बनाया गया, इसलिए 2 नाम कौन कौन से? भगवान विष्णु को डेडिकेट है, इसलिए 2 नाम। इसमें खूब सारी मूर्तियां लगी हुई, खूब सारी सारी मूर्तियां मूर्तियां लगी, इसलिए 2 नाम है। बताओ, देखिए, मूर्तियों का अजायब घर, है ना। अजायब घर मतलब होता है म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब इसमें खूब सारी चीजें हो, इसमें खूब सारी मूर्तियां, इसलिए क्या हो गया? मूर्तियों का अजायब। अच्छा, कौन सी मूर्तियां? भारत में जितनी हो सकती है सारी, इसलिए हो गया भारतीय मूर्ति कला का। आप इंग्लिश में देखोगे नाम ज्यादा था, एनसाइक्लोपीडिया। आज भी अपना कोई दोस्त और उसको सब कुछ आता तो अपने कहते हैं यार ये तो हमारे एनसाइक्लोपीडिया है, इसको सब कुछ चीजें आती है। वैसे वहां सारी मूर्तियां, इसलिए क्या हो गया? मूर्तियों का एनसाइक्लोपीडिया। अब बोलो 6 के 6 नाम दोबारा बोलो। मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का
पहले बढ़ गई बातें। अब और सुनना, देखो ये जो विजय स्तंभ है, इसकी जो हाइट है वो है 122 फीट। कितनी है? और इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई जो है वो है 30 फीट। तो ऊंचाई तो कितनी है? 122 फीट। चौड़ाई कितनी है? लिखो, ऊंचाई और चौड़ाई। ऊंचाई 122 फीट, चौड़ाई 30 फीट। हाइट और विड्थ, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? एक था लाल बलुआ पत्थर। क्या था? लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन। और एक आपका सफेद संगमरमर। दूसरा क्या आपका? ये इन दो चीजों से मिलाकर बनाया गया। बताओ किस किस से? लाल और, लिख लो, यह लाल बलुआ पत्थर तथा सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इट इज बिल्ट विथ रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल। इट इज बिल्ट विथ रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल। यह लाल बलुआ पत्थर तथा सफेद संगमरमर से बनाया गया है। लाल बलुआ पत्थर तथा सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इट इज बिल्ट विथ रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल। किस किस से बनाया गया बताओ देखे? लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर। इसमें ना 9 मंजिल है। कितनी मंजिल का है? 9 मंजिल का बना। कितने मंजिल की इमारत है? लिखो, यह एक 9 मंजिला इमारत है। इट इज ए 9 फ्लोर बिल्डिंग। यह एक 9 मंजिला इमारत है। इट इज ए 9 फ्लोर बिल्डिंग। यह एक 9 मंजिला इमारत है। इट इज ए 9 फ्लोर बिल्डिंग। कितने फ्लोर बने हुए इसके अंदर? अच्छा, इसके लास्ट वाले दो नाम बताओ, क्या क्या नाम है? मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का। क्यों ऐसे नाम? क्योंकि इसमें खूब सारी क्या लगी हुई है? मूर्ति। पर इसकी जो 8वीं मंजिल है ना, इसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। तो कौन सी मंजिल में मूर्ति नहीं है? लिखो, इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। देर इज नो आइडल एट अर्थ फ्लोर। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। देर इज नो आइडल एट अर्थ फ्लोर। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। देर इज नो आइडल एट अर्थ फ्लोर। इसकी जो 5वीं मंजिल है ना, इसमें वास्तुकारों के नाम है। किसके नाम है? वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट्स। उनकी मूर्तियां भी है और उनके नाम दोनों है। मूर्तियां भी दे रखे आर्किटेक्ट्स की और नाम है उनके। नाम, एक तो पिताजी थे जेता, क्या नाम था? और इसके 3 बेटे थे जिन्होंने मिलकर ये बनाया था, पुंजा, पोमा और नापा। क्या क्या नाम बोलो देखे? तो चारों के नाम बोलो, क्या क्या हो गए? इनके मूर्तियां कौन सी मंजिल में, या इनके इनके नाम कौन सी मंजिल में लिखे? तो पहले मूर्तियां लगी और मूर्तियों के नीचे क्या लिखे हुए? उनके नाम। लिखो, इसकी 5वीं मंजिल में वास्तुकारों के नाम दिए गए हैं। नेम्स ऑफ आर्किटेक्ट्स वर एनग्रेव्ड एट 5th फ्लोर। नेम्स ऑफ आर्किटेक्ट्स वर एनग्रेव्ड एट 5th फ्लोर। इसकी 5वीं मंजिल पर वास्तुकारों के नाम दिए गए हैं। इसकी 5वीं मंजिल पर वास्तुकारों के नाम दिए गए हैं। नेम्स ऑफ आर्किटेक्ट्स वर एनग्रेव्ड एट 5th फ्लोर। 5वीं मंजिल पर किसके नाम है? वास्तुकारों। लिखो, क्या क्या नाम है वास्तुकारों के? जेता, पुंजा, पोमा और नापा। जेता पिताजी और पुंजा, पोमा, नापा इनके 3 बेटे हैं। बाप बेटों ने मिलकर बना दिया ये। क्या क्या नाम बताओ देखे? जेता, पुंजा, जेता, पुंजा, पोमा और नापा।
इसकी जो तीसरी मंजिल है ना, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है अल्लाह। क्या शब्द लिखा है? 9 बार। कितनी बार? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? मुसलमानों की जो पवित्र भाषा मानी जाती थी वो कौन सी थी? अरबी। उसमें कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह। कितनी बार? कौन सी मंजिल में? ऐसे शब्द लिखने के पीछे तात्पर्य यह था, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव उनका यह था कि कल को यदि कोई मुस्लिम अटैक हो और हम यदि इसको बचा ना पाए, अब उसमें मूर्तियां मूर्तियां थी, मुस्लिम अटैक होते तो मूर्तियां तोड़ दिया करते सारी की सारी, तो अल्लाह शब्द लिखा हुआ देखेंगे तो मूर्तियां तोड़ेंगे। तो कितनी बार अल्लाह लिख दिया गया? लिखो, इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। Word Allah is engraved 9 times in Arabic language at third floor. Word Allah is engraved 9 times in Arabic language at third floor. इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। Word Allah is engraved 9 times in Arabic language at third floor. इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। अब वापस देख लो एक बार, क्या क्या नाम है इसके? नाम बताओ। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का। हाइट कितनी है? विड्थ कितनी है? किस किस से बना हुआ है? कितने मंजिल का है? 8वीं मंजिल में मूर्तियां। 5वीं मंजिल में किसकी मूर्तियां? वास्तुकारों के नाम क्या कहते? तीसरी मंजिल में क्या लिखा हुआ है? कितनी बार? कौन सी भाषा में? अब ये कुंभा तो बना के चला गया, फिर बीच में एक बार इस पर बिजली गिर गई थी तो टूट गया था ऊपर से, तो इसका पुनर्निर्माण कोई करवाता, तो बाद में एक महाराणा हुए थे स्वरूप सिंह। कौन हुए थे? तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? लिख लो, महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह रिबिल्ट इट। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह रिबिल्ट इट। किसने पुनर्निर्माण करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। किसका? अब ये ना कोरोना के आसपास में वापस ऊपर बिजली गिर गई थी, ऊपर वाली मंजिलें वापस थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हुई थी, उनमें कुछ दरारें आ गई थी, वापस ठीक करवाया था महाराणा अशोक गहलोत ने। अब तो महाराणा वही है, किसी टाइम में वो होते थे, 5 साल में महाराणा चेंज हो जाते हैं। अभी कौन है महाराणा अपने? भजन लाल जी शर्मा। पहले अशोक जी थे तो अशोक जी ने ठीक करवा दिया था। पहले जब टूटा था तब किसने ठीक करवाया था? जेम्स टोड का नाम सुना है? इतिहासकार हुआ था। जेम्स टोड जब इसको देखता है तो वो कहता है यार ये कुतुब मीनार जैसा है। कैसा है? और इवन वो कहता है कुतुब मीनार से भी ज्यादा अच्छा है। तो टोड इसको कंपेयर किससे करता है? कुतुब मीनार कहां पर है? किसको कंपेयर करता है इससे? लिख लो, जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की थी। जेम्स टोड कंपेयर्ड इट टू कुतुब मीनार। जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की थी। जेम्स टोड कंपेयर्ड इट टू कुतुब मीनार। जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की थी। जेम्स टोड कंपेयर्ड इट टू कुतुब मीनार। एक इतिहासकार और हुआ, उनका नाम है फर्ग्यूसन। क्या नाम है? फर्ग्यूसन इसकी तुलना करते हैं टार्जन टावर से। किसे करते हैं? टार्जन टावर है रोम में। कहां पर है? रोम कहां पे? नेपाल में या कनाडा में? इटली में है क्या? चलो ठीक है, लिखो तो। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना टार्जन टावर से की थी। फर्ग्यूसन कंपेयर्ड इट टू टार्जन टावर, ब्रैकेट में रोम लिखना। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना टार्जन टावर से की थी। फर्ग्यूसन कंपेयर्ड इट टू टार्जन टावर। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना टार्जन टावर से की थी। क्या? फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना टार्जन टावर से की थी।
रह गए पे क्यों नहीं लगा? तुम ये कर रही हो, यही कर रही हो, हाँ यही तो कर रही हो। गए आधा है खुद, आधा आधे का भार कैसे झेल पाएगा, है ना? किसी आधे को पूरे का सहारा चाहिए होता है। हम बोलते हैं इसको यहाँ फ रह गए, तो अब ये लगना तो इसके ऊपर चाहिए, पर गए खुद आधा है। यदि अक्षर आधा रह आधा, भाई ये ऊपर लगाते हैं सारे अक्षर आधे होते हैं, आधा आधे पे नहीं रह पाएगा, आधे के लिए पूरे का सहारा चाहिए, इसलिए हम यू पे जाते हैं। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की थी बताओ? रोम के टार्जन टावर से इसकी तुलना की थी। फिर हमारा देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1949 की बात है। कब की बात है? इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। क्या जारी किया गया? 1 रुपए का। कितने रुपए का? डाक टिकट समझते हो सारे? है? कितने लोगों ने डाक टिकट देखा ही नहीं अपने जीवन में? पोस्टल स्टैंप देखा ही नहीं हो कभी? कितने लोगों ने लेटर नहीं देखा कभी, या लेटर नहीं लिखा कभी किसी को? है? भाई किसी का आया हुआ पढ़ा भी नहीं, और किसी को लिखा भी नहीं लेटर। क्या बात करते हो, आप लोगों ने लेटर नहीं देखे? अरे यार किस दुनिया में जी रहे हो यार तुम। अब जब लेटर नहीं देखे तो कैसे बता दो? चलो मैं सिंपल बता देता हूँ। बस में जाते हो टिकट लेते हो, ट्रेन में जाते हो टिकट लेते हो, तो पहले लेटर भेजने के लिए भी टिकट लेना पड़ता था, और वो टिकट उसके ऊपर चिपकाना पड़ता था। जितनी दूर भेजोगे उतना ही बड़ा टिकट लगेगा उसके ऊपर। वो जो टिकट हुआ करते हैं उन टिकटों पे अलग अलग प्रकार के फोटो बने होते। लाल किले का फोटो बना हुआ है, ताजमहल का बना हुआ, विजय स्तंभ का बना हुआ, टैगोर का बना हुआ, गांधी जी का बना हुआ। इसका फोटो बना, इसका मतलब उस पर क्या जारी कर दिया गया? डाक टिकट। तो हमारे विजय स्तंभ पर भी डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया? 15 अगस्त 1949। कितने रुपए का? लिखो, 15 अगस्त 1949 ईस्वी को। ऑन 15 अगस्त 1949 एडी। 15 अगस्त 1949 ईस्वी को, ऑन 15 अगस्त 1949 एडी, विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। 1 रुपी पोस्टल स्टैंप वॉज इश्यूड ऑन विक्ट्री टावर। विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। 1 रुपी पोस्टल स्टैंप वॉज इश्यूड ऑन विक्ट्री टावर। विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। 1 रुपी पोस्टल स्टैंप वॉज इश्यूड ऑन विक्ट्री टावर। अपने राजस्थान की पहली बिल्डिंग थी इस पे डाक टिकट जारी हुआ था। लिखो ब्रैकेट में लिखो, राजस्थान की प्रथम इमारत, फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्रथम इमारत, इमारत में ही बड़ी। आप देखो इधर देखो, ये आप कभी अपने पुलिस वाले भैया को देखोगे, सब पुलिस वालों के यहाँ पे विजय स्तंभ लगा होता है। आप राजस्थान बोर्ड की कोई बुक खोलो, उसके पहले पन्ने पर विजय स्तंभ बना हुआ है। इसका मतलब विजय स्तंभ कई चीजों का प्रतीक चिन्ह है, एम्बलम है। देखो प्रतीक चिन्ह, एम्बलम, तो किस किस का प्रतीक चिन्ह है? लिखो राजस्थान पुलिस, एक लिखो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंग्लिश में लिखना राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सी आधा न है, या है कि नीचे लिख लेते हैं, जैसे लिखे वैसे लिख ले, दोनों सही माने जाते हैं। राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये दो तो अपने राजस्थान के हो गए जिनका एक प्रतीक चिन्ह है। एक जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई चल रही थी तो अपने क्रांतिकारी हुए थे, उनका नाम था वीर सावरकर। नाम सुना है? वीर सावरकर ने महाराष्ट्र में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसका नाम था अभिनव भारत। क्या नाम था? अभिनव का मतलब था नया। अभिनव का मतलब हम अंग्रेजों को निकाल के हमारा नया भारत बनाएंगे। कहां पर बनाया ऐसा ऑर्गेनाइजेशन? महाराष्ट्र में। किसने बनाया? लेकिन वीर सावरकर ने महाराष्ट्र में बैठ के जब वहां पर अभिनव भारत बनाया, तब भी उसका जो एम्बलम था वो किसको बनाया गया था? विजय स्तंभ। कहते हैं अभिनव भारत के ऑफिस में एक विजय स्तंभ की फोटो लगी थी। जिसको भी अभिनव भारत का मेंबर बनना होता उसको वहां जाके कसम खानी पड़ती थी कि जिस प्रकार कुंभा ने अपने मेवाड़ की रक्षा की थी, वैसे वैसे हम हमारे देश भारत की रक्षा करेंगे। तो एक कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? अभिनव भारत। लिखो।
अभिनव भारत ब्रैकेट में लिखो इसके। वीर सावरकर का संगठन, वीर सावरकर का क्रांतिकारी संगठन पूरा लिखो। रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर, वीर सावरकर का क्रांतिकारी संगठन, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर। वीर सावरकर का कैसा संगठन? तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार से कंपेयर कौन करता है? टार्जन टावर से कौन करता है? डाक टिकट कब जारी किया गया? कितने रुपए का किया गया? किस किस का प्रतीक चिन्ह है? और अभिनव भारत। अच्छा एक चीज हो रही है, शुरुआत में जहां आपने हेडिंग डाला ना वहीं पर लिख ले। इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था ना वो 40 से 48 के बीच हुआ था, क्योंकि 37 में तो आपकी लड़ाई है सारंगपुर वाली, उसके बाद में बनाया गया। जहां ऊपर आपने हेडिंग डाल रखा वहीं लिख ले ताकि याद रहे भाई कब से कब के बीच बना था। कब से कब के बीच बना था बताओ? 40 से। अब कोई भी बिल्डिंग बनती तो उनके बाहर क्या लगते हैं? अभिलेख। तो इसके बाहर भी क्या लगेगा? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रशस्त। लिखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, हेडिंग डालो कीर्ति टावर यूलोजी। और लेखक लिख लो, पहले नीचे लिख लो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी, आगे लिख लो लेखक, राइटर्स। उसके लेखक कौन कौन थे? दो बाप बेटे थे। पिताजी का नाम था अत्रि भट्ट। क्या नाम था? एक अत्रि भट्ट के बेटे थे, आलिया भट्ट के पापा थे। आलिया भट्ट के पापा क्या नाम है? लिख लो। डाक टिकट नहीं देखा तुमने, आलिया भट्ट के पापा जानते हो तुम। लेखक, राइटर्स, लेखक कौन कौन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की? कौन कौन है बताओ देखे? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। अब प्रशस्तियां होगी तो कोई ना कोई जानकारी देगी। हम ये पढ़ लेते हैं कुंभा के बारे में क्या क्या जानकारी। किसके बारे में? लिखो। यह है प्रशस्ति दिस यूलोजी, यह है प्रशस्ति दिस यूलोजी, यह है प्रशस्ति दिस यूलोजी। कुंभा के बारे में निम्नलिखित जानकारियां प्रदान करती है। प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट कुंभा। कुंभा के बारे में निम्नलिखित जानकारियां प्रदान करती है। प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट कुंभा। कुंभा के बारे में निम्नलिखित जानकारियां प्रदान करती है। प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट कुंभा। जैसे लाइक क्या क्या करती है? 1 2 3 4 लगा के लिख लेंगे ना। सबसे पहले तो एक राजा के बारे में क्या बातें होगी, राजा कहां जीत के आया था वो बातें होगी। तो विजय अभियान किसकी जानकारी है? विक्ट्री कैंपेन। लिखो विजय अभियान, विक्ट्री कैंपेन। विजय 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 अभियान, विक्ट्री कैंपेन। फिर दूसरा वो ये बताती है कुंभा ने क्या क्या मकान वगैरह बनवाए, महल बनवाए, मंदिर बनवाए। लिखो निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शंस। 2 नंबर लिखो निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शंस। फिर वो ये बताती है कुंभा ने कौन कौन सी किताबें लिखी। लिटरेचर लिखो, साहित्य। तीसरा लिखो लिटरेचर, साहित्य। फिर वो बताती है कुंभा की क्या क्या उपाधियां थी। लिखो टाइटल्स, उपाधियां। चौथा लिख लो उपाधियां। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से क्या क्या जानकारियां मिलती है कुंभा की? दोबारा बताओ। विजय अभियान, निर्माण कार्य, साहित्य और 2 क्वेश्चन पूछे में। मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को कुंभा ने हरा दिया था, ऐसा कौन सी प्रशस्ति बताती है? कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाली प्रशस्ति का नाम बताइए। आए बात समझे? पढ़ो पूरा विजय स्तंभ, दोबारा पढ़ो क्या क्या बातें। इंपॉर्टेंट चीज यही है अपने।